महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण भट्ट थे जो गणेश जी का बड़ा भक्ति करते थे। महाराष्ट्र में प्रायः गणेश जी की उपासना ज्यादा होती है। उन्होंने सोचा कि यात्रा आदि करते हैं, तो किसी ने बताया कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान पूरी धाम में विराजमान है। वो गणेश जी को ही भगवान मानता था। उसको लगता था कि वो भी गणेश जी जैसे ही होंगे, गणेश जी भगवान है तो वो भी वैसे ही होंगे। और उसने सुना था कि उन भगवान के दर्शन अगर कोई एक बार जाके करता है तो भगवान उसको मुक्ति दान दे देते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसे प्रभु के दर्शन करने के लिए मैं भी जाता हूं। तो ये ब्राह्मण पैदल पैदल महाराष्ट्र से यात्रा करके पुरी को लिए निकले। पुरी पहुंच रहे थे, रात्रि को एक विश्राम किया। पुरी पहुंचने से पहले तो कुछ यात्री लोग पुरी से आ रहे थे। उनसे पूछा आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने बताया पुरी में भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। तो इसके मन में आया आपने भगवान के दर्शन किए तो आप मुक्त नहीं हो गए, आप फिर वापस कैसे जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करते तो मुक्ति लाभ होता है, तो आप मुक्त हो जाना चाहिए था आपको, आप वापस कैसे जा रहे हैं? उसको थोड़ा संशय हो गया कि भाई ये लोगों का तो उद्धार हुआ नहीं, और मैंने सुना है कि वो साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, उनका दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगा। तो उसी दिन रात को बड़ा संशय विचार करते हुए सो गया। रात्रि को भगवान एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आके कहते हैं तुम पुरी धाम जाना और दर्शन करना। तो इसने वही संशय उनको बता दिया। कहते हैं भगवान का धाम सब कल्पतरु होता है। कल्पतरु, कल्प मतलब हमारा सोच, जो हम कल्पना करते, इच्छा। तरु मतलब भगवान उसको पूरा, एक वृक्ष ऐसा है जो उस इच्छा को पूरा करता है। भगवान कल्पतरु है, जो जिस भाव से जाता है उसकी उसी इच्छाओं को वैसा पूरा करते हैं। तो ये सब लोग जो मेरे पास आते हैं, सब लोग भक्ति के लिए नहीं आते। कुछ तो ये सोच के आते हैं कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को सुखी कर दो। कुछ तो ये सोच के आते हैं कि हमारे घर पे अनेक लोग बीमार हैं, उनको स्वस्थ कर दो। बेटा बेटी की शादी नहीं हो, शादी करा दो। खेत में अच्छी फसल हो जाए उसके लिए प्रार्थना करने आते हैं। ऐसा अनेक अनेक इच्छाओं को लेकर आते हैं। इसलिए भगवान उन इच्छाओं का आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय की इच्छा अलग है, तुम कुछ मांगने नहीं आए, इसलिए तुम जाना और भगवान के दर्शन करना प्रेम से। ये गया और उस दिन स्नान यात्रा का उत्सव था। भगवान को बाहर लाया गया था, भगवान को स्नान करा रहे थे, बहुत सारे लोग थे। इसने जब जगन्नाथ जी को देखा, ये तो मेरे गणेश जी जैसे नहीं लग रहे, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। वो गणेश जी को भगवान मानता था, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। तो भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और वहां से सीधा समुद्र के लिए चला गया, बड़ा दुख करते हुए कि मैं यहां क्यों आया। तो भगवान ने उसको वापस से प्रेरणा दी कि तूने मेरे ठीक से दर्शन तो किए नहीं, तू ठीक से दर्शन कर तो तेरे को दिख समझेगा ना। ये सोचता है मैंने तो दर्शन किए, उसमें तो सूंड तो दिख नहीं रही थी गणेश जी की तरह।
अभी उसको वापस से प्रेरणा मिली, वो वापस आया, तो अभी क्या दर्शन करता है? सबको तो जगन्नाथ जी जैसे है वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इसको जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बलदेव जी और दोनों हाथी की तरह सूंड लगाई है। जब इस रूप में देखा तो खुश होगा, ये मेरे भगवान है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने आप में पूर्ण हूं। गणेश जी कहो तो वो भी मेरे से है, शिव जी कहो तो वो भी मेरे से है, अनंत ब्रह्मांड गिनो तो वो भी मेरे से है, अनेक अवतार गिनो, रामादि मूर्ति सकलेन नियमेन तिष्ठन्, वो भी गिनो तो वो भी मेरे से है। सब कुछ तो मेरे से प्रकट है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी माता को मुख में ब्रह्मांड दर्शन करा दिया, तो उन्हीं से प्रकट है, दर्शन करा दिया तो हम कोई बड़ी बात तो नहीं है भी तो उन्हीं से ही प्रकट है। तो जब गणेश जी के रूप में जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो बड़ा खुश हो गया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने मेरी इच्छा के लिए इस प्रकार सूंड लगा दी, तो ये जो दर्शन जो मुझे हुए भक्त वत्सलता को प्रदर्शित करते हुए कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हुए प्रभु मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप जब भी स्नान यात्रा करें तो ऐसा हाथी वेश बनाए। तो जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा में फिर एक मठ है, उनकी ये निश्चित सेवा होती है कि वो जगन्नाथ जी के लिए और बलदेव जी के लिए 2 सूंड बना कर ले आएंगे और फिर वो उनको लगाई जाएगी और गज वेश में भगवान के दर्शन करे ही जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए ये रूप भी बनाते हैं, उसमें भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, भाव की बात है।